हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? ठीक हैं? कोरोना काल में पिछले वीडियोज में हम लोग क्या पढ़े थे? भाग 1 का मैक्सिमा मिनिमा पढ़े थे, विविध प्रश्नावली, और वो समाप्त हो गया था। और अब इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे समाकलन। ठीक है? तो समाकलन पढ़ने से पहले अवकलन के जितने फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी आपको समाकलन समझ में आएगा। ठीक है? तो समाकलन प्रति अवकलज, एक तरह से इसको हम कहेंगे कि अवकलज का व्युत्क्रम जो होता है वह समाकलन होता है। ठीक है? अब जैसे यहाँ देखें फार्मूला दिया हुआ है x⁴n, ये किसका अवकलन है? x⁴n+1 और n+1 का। ठीक है? तो यह x⁴n जिसका अवकलन है वही इस x⁴n का समाकलन हो गया, यानी यही जो है समाकलन होगा। देखें यहाँ यह दिया, समाकलन का चिन्ह ऐसे बनाते हैं। ठीक है? इसे लकीर के तरह से, और x⁴n का हो जाएगा, इसमें होता है x, n में एक पावर जोड़ देते हैं और उतना नीचे लिख देते हैं, x⁴n+1/n+1, और एक प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस c करेंगे समाकलन में। ठीक है? तो जिसका, जैसे कोई फलन दिया है अवकलन के रूप में दिया है, तो जिसका अवकलन दिया गया है वही उस फलन का समाकलन होगा। अब जैसे देखें यहाँ x है, x का अवकलन जो है 1 दिया है, तो 1 किसका अवकलन है? x का, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। देखें यहाँ x हो गया प्लस c। तो इसी तरह से ये फार्मूले आपके दिए गए हैं, तो इस फार्मूले को आप निश्चित रूप से ये याद रखेंगे, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है? ये सभी प्रश्न फार्मूले हैं, आप इसको याद रखेंगे। देखें ये सब फार्मूले हैं, आप इनको याद रखेंगे। ठीक है? समाकलन समझने के लिए आपको अवकलन के जितने फार्मूले हैं उनको आपको याद रखने होंगे, तभी आपको समाकलन समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब हम लोग प्रश्नावली 7.1 पर चलें। देखें दिया कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा कीजिए। यह sin 2x दिया है, एक 5वां सवाल दिया है। इसमें निरीक्षण विधि का मतलब यह है कि जिसका यह अवकलन है वही इसका समाकलन होगा, तो यही आपको ढूंढना है। देखें sin 2x का समाकलन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन देखें। चूँकि ये किसका अवकलन होता है? d/dx। ठीक है? cos 2x का अवकलन अगर करें तो क्या मिल जाएगा? -2 sin 2x। ठीक है? इधर जो है -2 से भाग कर दें इसमें, तो इधर मिल जाएगा आपका sin 2x, इसी का अवकलन समाकलन आपको चाहिए, और इधर आपका हो जाएगा d/dx ब्रैकेट में -1/2 cos 2x। देखें यानी d/dx इसका जो है करेंगे तो ये मिलेगा, तो यानी sin 2x किसका अवकलन है? या इसका है, तो इसलिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा sin 2x का? इसका हो जाएगा -12 cos 2x हो जाएगा प्लस c। तो इसलिए समाकलन का चिन्ह ऐसे बनेगा, sin 2x इंटू dx बराबर हो जाएगा क्या? -12 cos 2x प्लस c। एक कांस्टेंट है, तो यह इसका हल होगा, इसको नोट कर लें। इसी तरह से आप सेकंड कर लेंगे, cos 3x किसका होता है? sin 3x का। तो इसी तरह से आप जैसे पहला किया गया इसी तरह से करेंगे। थर्ड इसका देखें e⁻2x का निकालना है, तो इसका हल देखें यहाँ लिखेंगे, चूँकि
डी अपान डी एक्स, यह किसका अवकलन है? यह है e⁻² x का। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2e⁻² x। हमको किसका समाकलन चाहिए? इसका चाहिए। तो 1/2 से इधर आप भाग कर दें 2 से, तो e⁻² x हो जाएगा और इधर d/dx हो जाएगा। इधर आपका हो गया e⁻² x। तो इसलिए यह समाकलन e⁻² x इंटू dx कितना हो जाएगा? 1/2 e⁻² x प्लस c हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। तो देखें, फोर्थ देखें इसका सलूशन। ax प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, इसका समाकलन निकालना है। तो देखें, जिसका अवकलन यह है उस पर 3 पावर रहा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका क्या होगा? 3 और x के जगह यह रहेगा ax प्लस बी और एक पावर कम हो गया, और x के जगह ax प्लस बी है तो पुनः इसका अवकलन करके गुणा कर देंगे तो b का 0 हो जाएगा, ax का a हो जाएगा, तो यहाँ 3a हो गया। अब देखें, हमको इसका अवकलन समाकलन चाहिए, तो ये 3a से भाग कर देंगे तो d/dx और यहाँ हो जाएगा 1/3a और ब्रैकेट में ax प्लस बी के ऊपर होल क्यूब। ठीक है, और इधर मिल गया आपका ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखें, इसलिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा? ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इजक्वल टू 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब और प्लस c। इसका हल हो गया, इसको आप नोट कर लें। पांचवा देखें, sin 2x माइनस 4 e⁻³ x, इसका हल देखें। तो देखें इसका हल, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं, इसका समाकलन निकालना है तो sin 2x माइनस 4 e⁻³ x, ठीक है, और ब्रैकेट में बंद और dx। ठीक है, इसको आप अलग अलग समाकलन के साथ लिख लें तो क्या हो जाएगा? समाकलन sin 2x इंटू dx माइनस 4, ठीक है, 4 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर सकते हैं, और फिर समाकलन का चिन्ह लगा लें e⁻³ इंटू dx। यानी आपका एक से अधिक पद हो, प्लस में हो माइनस में हो, तो उसका अलग अलग समाकलन हम ले सकते हैं। अब इसको आप मान लें फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखें, sin 2x का समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा लिखना है, तो यहाँ लिख सकते हैं d/dx cos 2x dx। ठीक है, तो यह हो जाएगा, इसका अवकलन क्या होगा? -2 sin 2x। हमें चाहिए sin 2x का समाकलन, तो -2 से भाग कर दें तो -1/2 cos 2x। ठीक है, ये सारी, यहाँ dx नहीं होगा, इसको हटा दें, ये अवकलन लिख रहे हैं तो यहाँ dx नहीं होगा, यहाँ बाहर d/dx हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा sin 2x। तो इसलिए इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? -12 cos 2x। यह आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। और पुनः हमें चाहिए e⁻³ का समाकलन, तो यहाँ लिख लें पुनः, चूँकि
डी अपान डी एक्स और e⁻³ तो क्या हो जाएगा यार 3e⁻³ इसका जो है अवकलन होगा। तो क्या हो जाएगा देखें, हमें चाहिए क्या e⁻³ तो 3 से भाग कर दें तो 1/3 e⁻³ ठीक है और d/dx और इधर हो गया आपका e⁻³ यानी यह किसका अवकलन है, इसका है। तो इसलिए समाकलन आपका जो है e⁻³ dx का हो गया कितना 1/3 e⁻³ प्लस सी मत लिखिए, वो टोटल एक ही जगह लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं छोड़ दिया जाए, ये प्लस नहीं रहेगा। तो देखें ये आपका हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखें समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या हो जाएगा, देखें तो इसके जगह यह लिखा गया है तो इसके जगह इसको लिख सकते हैं। तो यह आपका हो जाएगा इंटीग्रल sin 2x माइनस 4e⁻³ और इंटू dx और इसका हो जाएगा आपका मान, देखें ये sin 2x का समाकलन आया है -12 cos 2x, ठीक है। और देखें e⁻³ का आपका मिला है कितना, देखें यहाँ मिला है 1/3 e⁻³ तो यहाँ आप जो है ये माइनस था बीच में तो यहाँ चिन्ह आपका हो जाएगा माइनस और 4 पहले से है तो 4 और आपका हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा e⁻³ और प्लस c। तो यह आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लें, इसका समाकलन हो गया, ठीक है। इसे आप नोट करें। 7th देखें, 6 देखें इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ + 1 dx इसका समाकलन निकालना है। तो इस निरीक्षण विधि से नहीं करना है, इसको आप इसको सीधे कर सकते हैं। 6ठा देखें, तो देखें इसका समाकलन करना है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, देखें इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ + 1 इंटू dx। 2 पद दिया है, 2 पदों का अलग अलग समाकलन लिख लें तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लें। इंटीग्रल ऑफ e⁻³ dx प्लस यहाँ 1 है तो इंटीग्रल ऑफ dx। अब आप देखें 4e⁻³ का इंटीग्रल होता है e⁻³ और e पर पावर जो है कितना दिया है 3x दिया है, तो इसका अवकलन करेंगे और जितना आएगा उसको भाग करेंगे। अवकलन में क्या करते थे, अवकलन करते थे x की जगह जो रहता था और उसका उसमें गुणा कर देते थे। समाकलन में यही है कि हम भाग करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स। तो 3x का अवकलन जो है 3 हो जाएगा, तो इस तरह से 3 से आप इसमें भाग कर देंगे। और प्लस देखें यहाँ 1 है, यहाँ dx का गुणांक यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी एक जो है किसका अवकलन होता है x का होता है, तो इसलिए इसका इंटीग्रल x हो गया प्लस c यहाँ हो जाएगा। तो यही जो है इसका आंसर होगा, इसको आप नोट कर लें। तो इसका 7वां देखें, 7वां दिया है x² और ब्रैकेट में 1 - 1/x² इंटू dx। अब इसको आप सोचते रह जाएंगे कैसे करें, तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। देखें
इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -1 होगा। ठीक है, दो पद हो गया और इंटू डी एक्स। इनको अलग अलग इनका समाकलन लिख लें, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स हो गया। अब इसका समाकलन लिखें तो देखें एक्स टू दी पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 यानी पावर एक जुट जाएगा तो यानी 3 हो जाएगा बट्टे 3 हो जाएगा, और -1 का अवकलन समाकलन जो होता है वह एक्स होता है और प्लस सी होता है। तो यहाँ चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख लें, चूँकि एक्स टू दी पावर एन का समाकलन होता है आपका एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अब बट्टे एन प्लस 1 प्लस सी, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। उसी हिसाब से इसको लिखा गया है, तो इसे आप नोट कर लें। इधर जो है आपका यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ छूट गया है, इसे आप लिख लें। यह 8वां दिया, देखें 3 पद दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो देखें इसका हल, तो 8वां देखें, ये 3 पद दिया है, इसका समाकलन निकालना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। इन तीनों पदों को अलग अलग समाकलन के साथ लिख लें तो डी एक्स, यह हो जाएगा समाकलन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन बी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू डी एक्स। अब देखें यह एक कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर ले सकते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी को बाहर कर लें एक्स डी एक्स, और सी को भी आप बाहर ले सकते हैं, इतना हो जाएगा। अब देखें इसका समाकलन एक्स स्क्वायर का करना है तो ए एक्स पर एन प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और उसी से भाग भी कर दें। इसी तरह से देखें यह बी हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी कांस्टेंट है, और डी एक्स का इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखें अचर राशि यहाँ कांस्टेंट सी लेते थे प्लस सी, तो सी इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम यहाँ डी लिख लेंगे। तो इसका समाकलन जो है यह होगा, आप इसे नोट कर लें, यहाँ उतार लें इधर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ठीक है, 10वां देखें, दिया इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका समाकलन कैसे करेंगे देखें, इसका सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और जो है यह आपका यह -2 इंटू ए बी होता है, तो यह कट करके -1 हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो और इंटू डी एक्स हो गया, इसे आप नोट करें। ठीक है, सारी देखें इसका वर्ग करेंगे 2ab होता है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 बना लें, लिख लें 2। अब इस 3 पद दिया हुआ है, तीनों का आप अलग अलग इसका समाकलन लिख लें, तो एक्स डी एक्स -2 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। देखें यहाँ 3 पद दिया हुआ है तो तीनों को अलग अलग समाकलन के साथ यहाँ लिख लिया गया। अब इसका आप समाकलन कर लें तो एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और -2। ठीक है, और यहाँ 1 है तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स हो जाएगा, तो यहाँ एक्स हो गया,
और प्लस 1/x का होता है log mod ऑफ x, ठीक है, और प्लस c कर दें। तो यही आपका जो है इसका समाकलन होगा। इसको आप नोट कर लें और इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को अब हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।